हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम देखेंगे 38 साइज का बैक नेक डिजाइन। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 है, तो उसका चौथा आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसी चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ये डीप नेक ब्लाउज है, तो हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट हमारा 30 आ रहा है, तो उसका चौथा आएगा 7.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेना है बैक पार्ट और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक। देखिए, मेन फैब्रिक कट कर लिया है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक विड्थ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का शेप दे देना है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से नेक का शेप दे देंगे। 5 शेप का नेक बना रही हूँ मैं। अब जैसे हमने नेक की मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। जैसे हमने मार्किंग की है नेक की उसी के बराबर से हम नेक को कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक पर रखेंगे। मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखना है नेक को और पूरे नेक के बराबर से एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक हमें नेक के बराबर से ही कट कर लेंगे और पूरे नेक को छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और अस्तर को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हमें एक स्टिच कर लेनी है। सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ पलटाते हुए ये स्टिच करेंगे और पूरे फैब्रिक को पलटाते हुए एक रोपी स्टिच कर लेंगे नेक के बराबर से। देखिए, इसी तरह से नेक हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो अस्तर के बराबर से स्टिच कर लेंगे। अस्तर के बराबर से स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना आए, इसका ध्यान रखें। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। तो 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे और कपड़े को फोल्ड करते हुए हमें नीचे से फैब्रिक को सीधा छाट लेना है। थोड़ा छाट लेंगे और कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। कमर पट्टी हमेशा सीधे पट्टी में ही अटैच कर लीजिएगा। ये कमर पट्टी के लिए पट्टी ली है मैंने और जो 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें पट्टी अटैच कर लेनी है। अब पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए अस्तर के फैब्रिक की पट्टी पलटाते हुए उसके ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक रॉपी स्टिच कर लेनी है।
देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें पोटली बटन्स रेडी कर लेनी है। तो मैंने ये कतरन लिया है, जो मेन फैब्रिक का हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसका कतरन लिया है, और 2.5 इंच का स्क्वायर में मैंने एक फैब्रिक लिया है। और उसके अंदर हमें ये कतरन, अंदर की तरफ कतरन करते हुए सुई से उसको, धागे से उसको पक्का कर लेना है और गांठ लगाएंगे। देखिए इसी तरह से हमें पोटली रेडी कर लेनी है। नीचे से सीधा कट कर लेते हैं। देखिए इसी तरह से हमें दूसरी पोटली रेडी कर लेंगे। और उसको भी धागे से गांठ लगाते हुए फिनिशिंग के साथ हमें ऐसी पोटली रेडी कर लेनी है। और नीचे से हम कपड़े को सीधा कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से सभी पोटली बटन्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब नेक के ऊपर लगाते हुए, नेक के बराबर से रखते हुए उसको स्टिच कर लेंगे। ये स्टिच हमारी फिनिशिंग के साथ आनी चाहिए, इसी के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। नेक के बराबर से रखते हुए पूरी पोटली बटन्स हम अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पोटली बटन्स हमें अटैच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। स्टेप बाय स्टेप रखते हुए हम पूरे नेक के बराबर से अटैच कर लेनी है। नेक के बराबर से ही रखते हुए अटैच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पूरे नेक के बराबर से अटैच कर लेंगे और सिलाई के बराबर से सिलाई अटैच कर लेनी है। और फिनिशिंग के साथ हमें ये पोटली बटन्स अटैच कर लेनी है नेक के बराबर से ही। देखिए इसी तरह से पूरे नेक को मैंने ये पोटली बटन्स अटैच कर ली है। देखिए इसी तरह से पूरे नेक को पोटली बटन्स अटैच कर ली है। अब एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। अब नेक के कॉर्नर से एक स्टिच कर लेनी है। ये स्टिच हम सिंगल फुट से करेंगे, तभी हमारे पोटली बटन्स के पास पास से ये स्टिच आएगी। देखिए इसी तरह से मेरा ये नेक रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।